मौत के 9 साल बाद लौटी उषा। उषा की 30 साल की उम्र में गैस सिलेंडर से जलने से हुई थी मौत। ये नन्ही बच्ची जो आप देख रहे हैं, इसका पुनर्जन्म हुआ है। ये मामला सामने आने के बाद भास्कर की टीम राजसमंद पहुंची। मामले की पड़ताल में जो बातें सामने आई, उसने सबको हैरान कर दिया। बच्ची की कहानी रोंगटे खड़ी करने वाली है। नाथद्वारा से सटे गांव में रतन सिंह रहते हैं। उनकी 5 बेटियां हैं, लेकिन पिछले 1 साल से उनकी सबसे छोटी बेटी किंजल बार बार अपने भाई से मिलने की बात कह रही थी। परिवार ने बच्ची की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। 2 महीने पहले जब मां ने किंजल को उसके पापा को बुलाने के लिए कहा, तो बच्ची बोली, पापा तो पिपलांत्री गांव में है। पिपलांत्री वो गांव है जहां उषा नाम की एक महिला की 9 साल पहले मौत हो गई थी, और अब किंजल ये दावा कर रही है कि वो उषा ही है। इसके बाद सामने आई किंजल के पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कहानी। कहीं नहीं यूँ बोले हो कि मैं उनकी चाय बनाई जो मैं क्यों तो पापा ने चाय दे जो ने ये 5 बहना जो है ना, बड़ी वाली बहन रो नाम ली तो कि मैंने कौन बुलाया, मैं क्यों बुलाऊं, हमारे पापा थोड़ी है। कि मैं क्यों तो दिखा थारे पापा कटे कि माँ तो गांव पिपलात्री है, हमारे पापा भी पिपलात्री है। हमारी मम्मी है, पापा है, हमारा भाई है, दादी जी है। किंजल के इस जवाब ने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। किंजल ने जो आगे का किस्सा बताया, ये सुनकर उसकी मां सन्न रह गई। पिछले जन्म का जिक्र करते हुए उसने बताया कि 9 साल पहले आग लगने से उसकी मौत हो गई थी। ये बात आसपास के गांवों में आग की तरह फैल गई। ये कहानी जब पिपलांत्री गांव के रहने वाले उषा के भाई पंकज को पता चली, तो वो परावल पहुंचा, जिसे देखकर किंजल दौड़कर भाई से मिलने के लिए बाहर आ गई। फोन में माँ और उषा का फोटो दिखाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। हम गए थे तो वो एक कमरे में थी, जो वो दौड़कर बाहर आई थी, और मेरे को भी पहचाना, और मेरे मम्मी जान फोटो बताया था तो वो भी पहचान गई, और मेरा फोन लेके वो रोने लग गई थी, एक कमरे में कैद हो गई थी। बच्ची ने पंकज को जो बातें बताई, उसके बाद पंकज को यकीन हो गया वो उसकी बहन उषा ही है। जो वो बात बता रही थी, वो तो हमारे घर पे सब वो मिल गए थे। क्या क्या बता रही थी वो? हमारे घर के बाहर वो फूल बता रही, तो फूल भी है, और हमारे खेत पर एक कमरा जैसा बना हुआ है तो वो भी है। इसके बाद किंजल बार बार परिवार से मिलने की जिद करने लगी, और 14 जनवरी को किंजल अपनी मां और दादा समेत परिवार के कुछ लोगों के साथ पिपलांत्री गांव पहुंची। उषा की मां गीता पालीवाल ने बताया कि जब वो गांव आई तो ऐसा लगा जैसे बरसों से वो यहीं रह रही हो। जिन महिलाओं को वो जानती थी उनसे बात की, यहाँ तक कि जो फूल उषा को पसंद थे उसके बारे में किंजल ने पूछा कि वो फूल अब कहाँ हैं। गाँव में आई जो बतायो ना पापा क्यों कटे फूल बेटा, जो बनी बतायो कि यो अटे फूल है यो, और वहाँ सब परिवार वाला ली दीन वहाँ को यो भी उनवा। इसके बाद से किंजल और उषा के परिवार के बीच अनूठा रिश्ता बन गया। किंजल अब रोजाना